तो गाइस आप सभी को हैप्पी अगोष्टमी की शुभकामनाएं। आज अगोई अष्टमी है तो मेरा फास्ट है आज, और अब हम कथा सुनेंगे, पूजा करेंगे। करो ट्वीट कर वही देखे जा रहा हूँ, वही दही ये रहा हमारा कैलेंडर। तो अब इसमें हम रांची वो तिलक दे दे। हाँ साथ ये काटूंगे अगोई अष्टमी की वही कैलेंडर। बाल धोए ये टमाटर रखना पड़ेगा। हाँ बा बुला ला बल भाभी आज चल है, मम्मी बुला रही है, कथा सुन रही। भाभी और मम्मी खाली पूजन देख कहानों में 5-7 काट के जैसे उधर देख रहे हैं आटो और मंच के असली तो कमी भाई तो सुने हैं। पता ना तुम लोग सहते हैं किसी कुछ कह रहे हैं जब तो लगी मैं कम हो जाए पे ना रियल सही है लेगी तेरे साथ दोनों अरे पिंची लाई ना पति है लाई लो कर सुना ये रोगी लाई ना कोई अष्टमी की व्रत कथा फिर शुरू है लाई ना कह रही मैं जो कहले होमन से लूंगी, मैं होमन से ली चल गो। हाँ आराम से समझ में आ गया। ये व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार को दीपावली होती है। और वही अष्टमी इसके ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सरकार यहाँ में भी विवाह पर अष्टमी की अगोई पुतली रख भरकर बनाई। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे का सेई के बच्चे का चित्र भी बनाए या छपी हुई अगोई अष्टमी का चित्र मंगलवार दीवार पर लगाए तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थ तारे निकलने के पर अगोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चैक पूज कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अगोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अगोई बनाई जिसमें जिसे रुपया कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अगोई डलवा ले और डोरी में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अगोई की डोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातियां बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अगोई की माला गले में पहन ले। जो बयान निकाल कर रखा था बयान हाँ ये निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर पूर्व उन्हें दे दे। उसके बाद चंद्रमा को और देकर भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अगोई को गले से उतारकर उसका कुंड से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर मस्तक पर रखे। जितने बेटे हैं उतनी बात तथा जितने बेटों का विवाह हो चुका है उतनी बात चांदी के 2 दाने अगोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अगोई माता प्रसन्न होगी और बच्चों की दीर्घायु करके घर में नीत नए मंगल करती रहेगी। इस दिन पंडितों को पेट भर दाना और खाना सब प्राप्त कराएं। शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसे शुभ फल प्राप्त होगी। ये पढ़ना ये कहा अगोई का उजमन और का पढ़ना है। तो जिस स्त्री को बेटा हो अथवा बेटे का विवाह हो तो या उसे अगोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूर्णियां रखकर उनमें थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ ही एक साड़ी
ब्लाउज। उसके बाद समर्थनीय रुपये लेकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर सासू जी पाँव लेकर लगाकर वहां सभी सामान को रख दे। तेल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बयान बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी भोजन कराए। कहानी और वही माता की कहानी वो एक ही तो लगाई हो वो लगाई देखिए सुन देखिए बड़ी हो गई हो। हाँ एक बड़ी साहूकार था उसके साथ बेटे थे। हाँ सुना दे अभी। एक साहूकार था उसके साथ बेटे थे और 7 बहू थी। दिवाली से पहले कार्तिक बड़ी अष्टमी को सातों बहू अपनी इकलौती कंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी सातों भाइयों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा ली। अब उसके बाद उसका कोई बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुनहरी गाय की सेवा करो। सुनहरी गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरी बच्चा हो जाएगा। अब वह एक बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुनहरी गाय के नीचे साफ कर देती। और सुनहरी गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार की बेटी ही बहू उसके बेटे की बहू से उसके नीचे साफ कर देती है रही है। गौ माता उसके बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो सो मेरी कोख खुलवा दो। गुरु माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पर साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वहां दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गुरु पखंडी का एक बच्चा था। सांप उसको उड़ने लगा। सांप उसको रसने होगा। हाँ हाँ कौन रसने तो है यहाँ पे दिखाओ रे दिखा। रसने तो है नहीं है। तो आंधी है डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गुरु पखंडिनी आई और वहां खून देखकर साहूकार की बहू को सोच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने वाला था। मैंने उस तो से तेरी बच्चे की रक्षा करी है। यह सुनकर गुरु पंखनी बोली, मांगू तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार यहाँ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दो। तब गुरु पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, हाँ बहन, बहु दिनों में आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर पर जुए पड़ गई हैं। तब सुनहरी ने कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी सुनहरी निकाल दी। पहले आप सुनहरी लिखा है, फिर आप जू लिखा है, कैसे निकाल दी। इस पर सुनहरी की जू निकाल दी। जू निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की से बहुत सारी जू निकाल ना, बहुत स्याली। हाँ वो वैसे बोल दे स्याली बहुत सारी, हम तो बोले बहुत सारी ढेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटों और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं था, एक बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से मुकरूंगी नहीं।
धोबी की कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी खोड़ कोड़ तो तुम्हारे पास बन रही है। कोक कोक है। हाँ। यह सुन साहू माता बोली, तो तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर उजमन करियो, 7 आहो बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वहां लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं थी। वहां खुश हो गए वह खुश हो गई। उसने 7 अगोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूछ कर लो, नहीं छोटी बहन को याद करके न रोना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बनवा नहीं थी, सो मैंने कोख बनवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। यह साहू माता जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोल दी, उसी प्रकार हमारी भी खोल लिए। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनिए। कौन सा सुनाई थे? इस दिन मिट्टी के हाथ में नहीं मिलना चाहिए दो ही सुने यही रहे। हाँ यही रहे दो। ऐसे करिए नेक्स्ट बनाए कौन यार रख दे दीजिए है ना। और वहाँ से मैंने लीजिए 5 खातिया काट के और या कि ऊ बनैया ऊ लीजो वह आटे में गिर लीजिए जब चून मारो ना जवा में। हाँ और या गा दिए ये गोल भी रही। हाँ उनके गेर देंगे रोटी देगा। हाँ हाँ मिला लीजिए करमा में। अच्छा में थे। हाँ रात में चाय कूट गए थे हम तो ले लें थोड़ी है के हम कर ले ले। ऊपर धूप दे हफ्ते में चाची के लिए ये सबूर में काहे करे लेके बाहर रखवा में बना को मैं से छीन रही की प्यासी है निकलाना याद ही मत बना दूध फल और के बैठ बैठ सोच रहा है। सही कह रही है। मैं थोड़ी प्यारी बोली में दूध में पास दे दूं। हाँ तो मैं पानी खाती नल्ला बना। अरे हमारे नाच तो मैं यही मारे। अब काल तो आज बनाया मैंने बीज पे अब काल धोए भी काल मक्का चना और गेहूं और बाजरा होंगे पर ये नहीं कैसे हो जाए है तो हम लोग बने। हाँ अब मैं घने दिन है के अंदर भी 3 लाए परफेक्ट है थोड़ा ना तो धूप बत्ती ना ऊपर दूसरी बनी भी कर यार तो धूप बत्ती ऊपर पिंची दाई ऊपर दिया हुआ है ना। गाइस मम्मी दे सूर्य तक पानी। अब जब रात उतार निकलेंगे तो हम अपना व्रत खोलेगी। सुहागन स्त्री सभी करती हैं जिस पे बच्चा हो जो जिस पे नहीं हो वो अष्टमी का व्रत सबको ही करना चाहिए और सबके बच्चे खुश रहें सही सलामत रहें। और भाई मोहित के पापा चले गए 1 दिन के लिए आए थे और फिर आएंगे दीपावली पे 1-2 दिन के लिए छुट्टी। मैं चाय पी के थोड़ा आराम कर रही हूँ भैंस का चारा वारा डालूँगी चाय पी ली मैंने।
तारों की छाया, तार निकलाते हैं ना, तो तारों का तार निकल आए तो रख दे के तब खुल जाता है ये। तो बच्चों का तो होता तारों का, और जो ये होता करवा चौथ का फर्स्ट, ये होता है अगोई अष्टमी। करवा चौथ का बहुत कठिन कठिन तो ये भी सेम ही है, पर थोड़ा ये थोड़ा जल्दी तारे निकला में वो उसमें टाइम लगे। 9 बज गए। पापा होते हैं चांद और बच्चे होते हैं तारे। अच्छा जी। कहती कि आज मैं सोचा चलाना मत ज्यादा, मैं बढ़ती हूँ। चिल्ला मत। हाँ। मैडम कह रही हाँ। तो सही कह रही हो, और का तुम चिल्ला रहे हो मत बालक। जो कह रही आज मैं बढ़ती हूँ, चिल्लाओ मत लो। जो कहती मैम हमारी मम्मी बढ़ती है तुम परेशान करो। इसलिए आज हमारी छुट्टी है 1 बजे सबन की, सब मैम बढ़ती है। हाँ। खुशी उठे मेरा। सही कह रही मैडम। अब जो बता हमें तुम घर पे परेशान कर दे 2-3 बच्चे ही, अब पूरी क्लास की क्लास रहे तो मैडम क्या हालत होती होगी। तो पूरी परेशान हो जाती होगी। तो मास्टर है तुम कहाँ पे बढ़ती? मास्टर रहे वाकई ये अगोई अष्टमी को तो न रे। कहाँ तो रहे मैं। हाँ परवा को रहे हैं वे, करवा चौथ को रहे हैं। आज हमारा मास्टर केमिस्ट्री वाला बेचारा बीमार है, उसमें से आयो स्कूल में फिर बीमार है, अब लंच तक वहीं रहे हो, फिर बाद पढ़ाया बाद में। मम्मी पूजा कर रही है। सुख संपत्ति दाता ओम जय लक्ष्मी माता। जो कोई मम्मी ने कथा पहली सुन ली थी। धन पाता तुम्हें तुम्हें ही सुवेदाता परम प्रकाशनी भवन की सिरदार। जिस घर में रहती ते सब सदगुण आता, सब संभव हो जाता। ओम जय लक्ष्मी माता मन नहीं घबराता तुम बिन। तो भाई मम्मी ने भोग लगा लिया है और अब मम्मी तारों को पानी लेके आएगी। तारे निकलाए हैं। ऊपर देखा और हिंगे वहाँ में तो मम्मी करवा चौथ पे चांद देख रहे हैं। अरे हम तारे ने देखिए वो निकले तारे, दिख नहीं रहे होंगे आपको, बहुत सारे निकले निकले हो रहे। तो गाइस मम्मी अब गाय को रोटी देने के लिए जा रही हैं। मम्मी ने हलवा बनाया देखिए ना, और कचौड़ी और पूरी बनाई है। देखिए बनाई, ये रख रही। मम्मी अब गाय को रोटी देने के लिए जा रही है। हाँ ठीक, मैं नलन देखे आऊँ। पता ना छोड़ दी होंगे इनने। देखिए गाइस मम्मी दे रही है, गई यहीं पे आ गई घर के सामने ही। मम्मी ने रोटी अब नो बेटा हम देख, अब नो ले खाली तन है मारे तुम वो पानी से डरती नहीं। मारना है अरे पता पर है जी रहा है, भूख लगी है। आज